है। देखिए, अब से कुछ देर पहले जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तब खासतौर से देहरादून, तब वहां पर मुख्यमंत्री धामी ने उनका स्वागत किया था। और अब यमकेश्वर जो कि पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा है, अब यहां पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और अपने आप में उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कई कार्यक्रमों में वो यहाँ पर शिरकत करेंगे अपने उत्तराखंड दौरे के बीच, लेकिन उसमें जो उनका दौरा का जो एक सबसे खास हिस्सा है वो देखने वाली तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल कई शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, जो एक परंपरा है यहाँ पर, उस परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर स्वागत किया गया है और तो यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल की आप तस्वीर देख रहे हैं। बताते चलें, योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर कर रहे हैं और पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव में दरअसल गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जो है वो यहाँ पर है और उसमें इस प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ ने किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, ये गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है योगी आदित्यनाथ ने, अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने यहाँ पर किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। मेरी साथी हर्षा भी इस समय यहाँ से जुड़ रही है, कार्यक्रम स्थल से मेरे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, तस्वीर भी दिखाइए और एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल लेना, देखिए जो तस्वीर हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रही हैं, जो बिथाणी की नजर आ रही है, जो स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, अपने महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस वक्त मैं पंचूर में जो गांव है मुख्यमंत्री का, जो उनका पैतृक आवास है, उसके बाहर मौजूद हूं, क्योंकि बिथाणी के बाद उस महाविद्यालय से सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये पूरा रूट है उनके गाँव की तरफ जो जाता है, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। यहाँ से किसी की एंट्री नहीं है, यानी कि गांव तक जाने का, क्योंकि उनका पर्सनल कार्यक्रम है, कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, परिवार वालों से मिलेंगे, इसीलिए जो लोग हैं उनके अब आवाजाही इस रोड पर बंद कर दी गई है। लेकिन सीएम का देवभूमि आना, अपने घर आना और अपनी माँ से मुलाकात करना, ये बेहद बहुत ही बड़ा अवसर है उनकी माँ के लिए, परिवारजनों के लिए, खुद सीएम के लिए भी, क्योंकि 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव आएंगे। और गांव ही नहीं बल्कि जो आसपास का क्षेत्र है, चाहे नीलगंज की बात करें, कोटद्वार की बात करें, हम ये जो आसपास एरिया लगते हैं पंचूर के, यमकेश्वर के, हर जगह लोगों में खासा उत्साह है। इसलिए जो वहाँ पे जो जन सभा हो रही है, वहाँ पे लाखों की संख्या में जो गाँववासी हैं वो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और कई महिलाओं ने तारीफ की, उनके बुलडोजर वाले एक्शन की तारीफ की, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी तारीफ की, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन कर रहे मुख्यमंत्री, और लोगों को गर्व है कि देवभूमि का बेटा किस तरह से आज मुख्यमंत्री हो करके किस तरह का सुशासन वहां पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो कार्यक्रम है वो बिथाणी के बाद यहाँ पहुंचेंगे, सीधे अपनी माँ से मुलाकात करेंगे। और जितने रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, चाहे हम मामा की बात करें, मामी की बात करें, चाहे बहन की बात करें, बहनोई की बात करें, हर कोई आ रखा है पंचूर में उनके पैतृक आवास पर। पैतृक आवास पे पूरी तैयारियां हैं, दोनों भाई मौजूद हैं, दोनों भाई का जो पूरा परिवार है वो मौजूद है, जो गांव में और लोग रहते हैं वो सब भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, दीदार करेंगे। और नैना, जो खास
सीएम को जो चीजें पसंद है खाने में वो भी बनाई गई है सीएम को ध्यान में रखते हुए। तो आज लोग बहुत खुश हैं, पूरे गांववासी खुश हैं, बिथियानी में जहां पर अभी योगी आदित्यनाथ हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां से पंचूर की दूरी कितनी है और क्या जानकारी है? पंचूर अपने गृह गांव तक कब तक पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए नैना, बिथियानी उनकी जनसभा को संबोधित करेंगे, मूर्ति का अनावरण उन्होंने कर लिया है, बस जनसभा को संबोधित करेंगे। महज 20 से 25 मिनट बिथियानी में रहेंगे। फिर जो ये रास्ता आप देख रही हैं, ये ऊपर वाला सीधे बिथियानी से आता है। बिथियानी से यहाँ तक की दूरी पंचूर की महज 3 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि सीएम का काफिला है तो बहुत जल्दी सीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से सीधे बाई रोड वो अपने गाँव जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हम मान सकते हैं कि बाकायदा लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक जो मुख्यमंत्री अपने गाँव पहुंच जाएंगे, क्योंकि एनएसजी से लेकर के जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो पूरे तैयार तैनात कर दिए गए हैं, सिर्फ गांव के बाहर ही नहीं बल्कि गांव के अंदर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए। आसपास के गांव के लोग, रिश्तेदार जितनों को आना था सब आ चुके हैं। अब किसी के अंदर एंट्री नहीं है, सिर्फ अब इंतजार हो रहा है सीएम का। घर पे इंतजार हो रहा है, माँ इंतजार कर रही है, बहन इंतजार कर रही है, क्योंकि जब मीनाक्षी ने उनसे कुछ महीनों पहले बात की थी तब बहन ने भी यही कहा था कि बस इंतजार है कि भाई जल्दी मुलाकात के लिए पहुंच जाए। और आज माँ और बहन का जो इंतजार है वो खत्म होगा नैना। जिस तरह से माँ आशीर्वाद देगी, जिस मोह के डोर हम कह सकते हैं, माँ का जो मोह है वो जिस तरह से सीएम को खींच लाया यहाँ पे, क्योंकि सीएम ने वादा तो किया था और आज वादे को बेटे ने पूरा किया है। आज माँ से मिलने के लिए आ रहे हैं, माँ ने बुलाया है और यकीनन जो पूरा परिवार है बेहद उत्सुक है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि महज 45 मिनट में जो मुख्यमंत्री है अपने गांव पंचूर की तरफ नैना आ जाएंगे। और आप देख सकती हैं रस्सी लगा दी गई है नैना, तो हम ये एरिया क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि इससे आगे हमारी एंट्री बैन है, इससे आगे हमें जाना अलाउड नहीं है। जितने भी रिश्तेदारों से हमने बात की, सबसे हमने सुबह बात की, पंडाल दिखाया, जिस खूबसूरती से पूरा एंट्रेंस सजाया गया है उनके गांव का वो हमने दिखाया। बहुत तैयारी की गई है, घर के लोग बहुत भावुक हैं कि बहुत इंतजार किया, 5 साल बाद बेटा घर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए अब जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जिस राह पर हैं, सन्यासी, और उसके बाद में उन्होंने सन्यासी धर्म अपनाया, अब देखिए पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन एक माँ को तो अपने बेटे के आने का इंतजार है और यही वजह है कि उनके गांव पंचूर में बड़ी तैयारी की गई है। सीएम योगी के पंचूर पहुंचने पर उनके घर वाले बेहद उत्साहित हैं, काफी बड़ी तैयारियां की गई हैं। टाइम्स ऑन भारत ने सीएम योगी के मामी, भतीजे और उनकी बहन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम योगी के लिए उनकी पसंदीदा कुलत की दाल बनाई गई है। सुनिए। पैतृक आवास पंचूर के बाहर इस वक्त मौजूद हो। ये उनका पैतृक आवास है जहाँ पे तैयारी की गई है और लगातार जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनका आना जाना चालू है, क्योंकि सीएम आज यहाँ पहुँच रहे हैं। सीएम की मामी इस वक्त हमारे साथ है, सीएम के भतीजे हमारे साथ हैं और सीएम के जो बहन है दूर के, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मामी जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद आज आ रहे हैं अपने गाँव। ठीक है, बहुत दिनों बाद देखना है मैंने उसको, इसलिए मैंने कहा मैं भी मिल के आ जाऊंगी। तो मामी जी कैसे लाड करेंगी अपने बेटे का, कैसे प्यार करेंगी, कैसे प्यार जताएंगी, क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ सोच रखा है? जब बेटे को देखेंगी तो कहेंगी, सबसे पहली चीज क्या सोची हुई है? क्या बात में कुछ आप बताइए। हम बहुत खुश हैं कि उनके जैसे महान व्यक्तित्व हमारे देवभूमि से निकले हैं। वो भारत वर्ष का हर जगह, पूरे अंतर्राष्ट्रीय हर जगह बोलबाला कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। बस धन्यवाद। इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं वो, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब उनको देखते हैं तो क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं कि हम भी जीवन में कुछ इतना बड़ा करें? भाई सबको मिले जैसे हमें मिला है, अच्छा कर रहा है।